हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मातृछाया जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। वो 1 या 2-3 क्लास में होगा, 2-3 नहीं होगा तो 4 या 5 क्लास में होगा। फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हम देखेंगे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, जीएस के पॉइंट आएंगे बहुत सारे, और इसमें आपको कहीं ना कहीं संविधान भी मिल जाएगा और कहीं ना कहीं आपको कांग्रेस का अधिवेशन सब कुछ मिल जाएगा। तो बात करें गांधी युग की, फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बात करेंगे गांधी युग की। गांधी युग की फ्रेंड्स, अब हम इसको अलग अलग पार्ट में देखेंगे गांधी युग को। फ्रेंड्स, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कहीं ना कहीं हमेशा पूछा ही जाता है, और ये बात कहा जाए आजादी में तो महात्मा गांधी का तो बहुत बड़ा योगदान है, सबको पता है। और अब हम ऐसे देखेंगे कि इनकी साथ साथ चलता रहेगा, जीवन परिचय भी चलता रहेगा और इनके द्वारा करे गए कार्य भी देखते रहेंगे, और कहीं ना कहीं आपको इसमें पॉलिटी भी दिखाई देगी और हर चीज सब्जेक्ट, मतलब हमको सीधे क्वेश्चन टप करना है। वहां से मैं बता दूं कि अगर जो मैं सीधे बताऊंगी कहां से टप करेंगे तो हम देखेंगे 1869 से देखेंगे और कहां तक देखते जाएंगे, 48 तक देखते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये आजादी का पूरा हो गया, और ये यहां से पूरी आजादी की तरफ, मतलब गुलाम से सीधे आजाद होंगे, और ये हिस्ट्री का टॉपिक है। और कहीं ना कहीं आपको महात्मा गांधी द्वारा करे गए कार्यों की होगा, और यहां से बहुत सारे टॉपिक क्लियर होंगे फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं। और पूछता भी बहुत है, कुछ ऐसी पर्सनालिटी हैं, अगर जो मैं नाम गिना दूं तो 10-15 कम से कम 20 पर्सनालिटी ऐसी हैं कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिनके बारे में आए ना। जैसे कि एक तो महात्मा गांधी हो गए, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, अगर तीसरी बात करें तो बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी। फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे हैं, सुभाष चंद्र बोस और सरदार मनमोहन सिंह, सॉरी फ्रेंड्स, सरदार भगत सिंह। और फ्रेंड्स बात करें तो ऐसे बहुत सारे, चंद्रशेखर आजाद हैं। और अगर जो बात करें कि और कौन से हैं, बाल लाल पाल घोष, ये तीनों हैं, ये चारों हैं, सॉरी फ्रेंड्स, चारों लोग हैं जिनके बारे में आता ही रहता है। और गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें या फिर बात करें बायोवृद्ध पूछता है दादा भाई नौरोजी की, तो बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटी हैं। तो हम बात करेंगे एक एक पर्सनालिटी की, और कहीं ना कहीं इनसे क्वेश्चन रिलेट होते जाएंगे। तो इसमें जो होगा सभी लोगों की बात होती जाएगी। तो अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं सीधे सीधे कि पूछता है कि गांधी युग की शुरुआत। अभी गांधी युग की शुरुआत कब तक होगी, कब से होगी, जन्म से होगी, और कहां तक होगी, जब तक इनकी मृत्यु न हो चुकी होती। क्योंकि आजादी के बाद भी अगर जो देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनका हल्का सा, जब तक ये जीवित रहे, इनका अंश बना रहा। और बात करें आजादी में तो बहुत महत्वपूर्ण रहा। तो फ्रेंड्स बात करते हैं इनकी आजादी, इनके जन्म की। सबसे पहले बात, आज जन्म की बात करेंगे, फिर उसके बाद चलते जाएंगे। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे अब फ्रेंड्स बात करेंगे, मैं यहां पे डेट लिख दूं, हम कहां से कहां तक जाएंगे। हम जाएंगे ये इसमें 2 अक्टूबर से, और बात करेंगे ये 1869 तक। अब फिर यहां बात करेंगे 30 जनवरी और 1948 तक हम जो है इसमें बात करेंगे। तो फ्रेंड्स ये कहीं ना कहीं डेट हो गई, और ये यहां तक हम बात भी करेंगे और पूरा गांधी युग देखेंगे। एक एक डेट के साथ
ज्यादा नहीं, इंपॉर्टेंट चीजें हम जरूर देखेंगे। तो बात करते हैं कि सबसे पहले पूछ ले कि गांधी जी का जन्म कहां पर हुआ। तो गांधी जी का जन्म पूछता है तो फ्रेंड्स सबको पता है। अगर जो फ्रेंड्स मैं उसी से स्टार्टिंग कर दूं कि जन्म कहां पर हुआ, ये तो पता होगा, लेकिन अगर पूछ ले कि कौन से प्रायद्वीप में हुआ, अगर जो ऑप्शन 3-4 दे दे और पूछ ले कौन से प्रायद्वीप में हुआ, तो थोड़ा सा आपको टेंशन हो जाएगी। तो अब मैं बात करता हूं, अगर मैं सीधे एक मैप बना दूं छोटा सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि हमको केवल गुजरात की बात करनी है। अब मैं गुजरात का मैप ऐसे बनाऊंगा, ये पहला वाला ऐसे है, ये ऐसे, और ये ऐसे छोटा बन गया, क्योंकि मुझे यहीं से समझाना शुरू करना है और पूरा बताना है। तो ये ऐसे, अब गुजरात देखेंगे तो कुछ ऐसे ही है, और ये वाला पार्ट कुछ ज्यादा ही हो गया बड़ा, ये ऐसे। तो ये वाला आपको पार्ट पता है कि ये गुजरात है, ये अब ये मैप बन गया है और देखते हैं कि ये कहां तक है। तो ये ऐसे ऐसे बसा हुआ है और ये ऐसे लंबा लंबा, ये ऐसे। तो ये वाला पार्ट हो गया। तो ये क्या है, ये गुजरात है, ये गुजरात। अब फ्रेंड्स हम बात करें, बात करें गुजरात की। अब हमको देखना ये है कि पूछा गया है कि गांधी जी का जन्म कहां हुआ। तो सीधे सीधे मैं बता सकता था, लेकिन थोड़ा सा मैप में देखें, कभी एक आध दो क्वेश्चन और भी आ जाएं तो उसमें क्या बुराई है। तो फ्रेंड्स यहां पे बढ़ता है एक जगह, ये जगह देखेंगे तो फ्रेंड्स ये पोरबंदर है, ये जगह पोरबंदर है। अब ये पूरा जो तीनों तरफ से फ्रेंड्स, जब कोई जगह तीनों तरफ से पानी से घिरी होती है, तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। फ्रेंड्स यहां से ये कच्छ की खाड़ी है, और ये वाली देख लें तो ये फ्रेंड्स खंभात की खाड़ी है, ये वाली खाड़ी खंभात की है, ये फ्रेंड्स कच्छ की खाड़ी है, ये कच्छ की है, कच्छ की खाड़ी। और फ्रेंड्स ये वाली जो है खंभात की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी। अब ये फ्रेंड्स तीनों तरफ से समुद्र का, अरब सागर का पानी है, ये अरब सागर का फ्रेंड्स, अरब सागर का पानी है। अब ये यहां पे गया है पानी खंभात की खाड़ी में, ऊपर से कच्छ की खाड़ी में। तो फ्रेंड्स ये इसका जो पार्ट तीनों तरफ से है, कभी पूछता है कि प्रायद्वीप क्या है, प्रायद्वीप पूछता है क्या है, तो ऐसा एरिया जहां तीन ओर पानी हो, प्रायद्वीप। ये अगर जो पूछ ले प्रायद्वीप क्या है, तो फ्रेंड्स ऐसा एरिया जहां पर तीनों ओर पानी से हो। तो ये तीनों ओर पानी है, केवल यहां पर खुला है, तो ऐसे को कहेंगे प्रायद्वीप। अगर जो पूछ ले चारों ओर पानी हो, चारों ओर पानी, तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता है द्वीप, इसे द्वीप कहा जाता है। इसका आंसर द्वीप होगा। और अगर जो तीन तरफ से पानी है तो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है।
तो फ्रेंड्स देखा होगा प्रायद्वीप भारत, तो नीचे वाला है जिसका पार्ट 3 तरफ से होगा। भारत की अगर जो देखते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे कुछ मैप बनता है भारत का, ये ऐसे। कुछ ऐसे ही बनता है। तो फ्रेंड्स ये वाला जो पानी से है, ये बे ऑफ बंगाल से है और ये अरब सागर से, ये बे ऑफ बंगाल से है, बंगाल की खाड़ी से, ये अरब सागर से, ये ये हिंद सागर से। तो फ्रेंड्स ये प्रायद्वीप है। अब आप समझ गए होंगे और इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो ये आप इतना समझ चुके हैं। अब बात करते हैं हम सीधे सीधे अपने वहीं पर। आपको पता है कि पोरबंदर में हुआ, कब हुआ, तो ये 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ। तो स्थान बता दिया पोरबंदर में। और फ्रेंड्स पूछ ले कौन से प्रायद्वीप, तो ये काठियावाड़ है, काठियावाड़ प्रायद्वीप में, ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है फ्रेंड्स, ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है। और यहीं पर सबसे यहाँ पर पोरबंदर है। तो फ्रेंड्स पोरबंदर में इनका जन्म हुआ और काठियावाड़ प्रायद्वीप कभी कभार पूछ लेता है कहाँ पे हुआ, तो काठियावाड़ के आ जाए तब भी यही होगा, या फ्रेंड्स पोरबंदर आ जाए तो यही होगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि इसी के आगे देखेंगे तो और भी इनकी जहाँ से इनने शिक्षा स्टार्टिंग की, तो कहाँ है, राजकोट। तो राजकोट भी आगे पड़ेगा, यहीं पर राजकोट में इन्होंने शिक्षा शुरुआत की थी, तो राजकोट यहीं पर है, ये राजकोट जो है यहाँ पर है। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी के पिता जो थे ये काठियावाड़ के दीवान थे। ये पिता जो थे काठियावाड़ के दीवान थे, तो मैं यहीं पर दीवान लिखे दे रहा हूं, दीवान थे। फ्रेंड्स बात करें इनके जो पिता का नाम, तो पिता का नाम सबको पता है, पिता तो करमचंद गांधी थे। इनके पिता का नाम अगर जो पूछ ले तो मोहनदास नाम था। फ्रेंड्स पिता का नाम मोहनदास नाम था। अब फ्रेंड्स माता का नाम तो पता ही है, पुतली बाई। ये फ्रेंड्स माता का नाम पुतली बाई था और पिता का नाम मोहनदास था, मोहनदास पिता का नाम था। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी, पूरा महात्मा गांधी का नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, इनका नाम है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि मोहनदास पिता का नाम हो गया और माता का नाम था पुतलीबाई। अब फ्रेंड्स एक बात और मैं यहाँ पे बता दूं कि इनके पिता ने पहले 3 शादी और की थी। शायद कहते हैं कि पहले 3 शादी की थी लेकिन इनके कोई पुत्र नहीं था। तो चौथी शादी जब हुई तो चौथी शादी में महात्मा गांधी के मतलब ये 4th विवाह था इनके, ये चौथी शादी थी, चौथी शादी में ये संतान हुई थी। तो महात्मा गांधी जो थे मतलब चौथी बीवी के लड़के थे। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं, अब यहाँ तक ये हो गया, पिता का नाम हो गया, ये हो गया। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि इनकी पढ़ाई शुरुआत कहाँ से हुई। तो फ्रेंड्स इनने जो शुरुआत की पढ़ाई जो की राजकोट से की, वो तो मैंने बता ही दिया। हाँ फ्रेंड्स बात कर रहे थे कि जन्म हो गया, पढ़ाई की स्टार्टिंग शुरुआत कहें तो यही राजकोट से हुई।
पढ़ाई राजकोट से हुई। अब फ्रेंड्स इसके बाद देखें कि इन्होंने हाई पढ़ाई के लिए, हायर पढ़ाई के लिए कहें तो कहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए। फ्रेंड्स ये इंग्लैंड पहली बार, सॉरी फ्रेंड्स, अब शादी देख लें थोड़ा सा। शादी अगर कहें कब हुई तो इनकी जो है 1800 फ्रेंड्स 82 में शादी हुई। और नाम तो पता ही होगा, कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी से शादी हुई इनकी फ्रेंड्स। दो बात करें कब हुई तो इनकी 82 में शादी हो गई। अब फ्रेंड्स शादी के बाद फ्रेंड्स अब इनकी पढ़ाई के लिए कहा जाए तो ये इंग्लैंड चले गए। ये पहली बार इंग्लैंड गए, पहली बार पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के लिए फ्रेंड्स ये हाई स्कूल होगा, हाई स्कूल के लिए कहें तो फ्रेंड्स बात करें कब गए तो इनकी डेट जो है 1888 है। और फ्रेंड्स एग्जैक्ट क्लियर है कि 6 नवंबर को ये इनर ट्रेम्बले कुछ संस्था थी, जो कुछ हो पता नहीं मुझे, इनर ट्रेम्बले में शामिल हो गए। ये वहीं रहने लगे और पढ़ाई करने लगे, इनर ट्रेम्बले में शामिल हो गए। अब फ्रेंड्स बात करते हैं आगे, तो वहां से वापस आए तो फ्रेंड्स इन्होंने वकालत शुरू कर दी। मतलब यहाँ तक इतना पढ़ाई किए यहाँ की वो कुछ इतने हो गए कि हाई पढ़ाई के लिए, हाई स्कूल तो होगा नहीं, अब फ्रेंड्स यहाँ हायर पढ़ाई के लिए, यहाँ हायर पढ़ाई के लिए, हायर पढ़ाई के लिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं। जब यहां से वापस आए तो इन्होंने काठियावाड़ में ही बात करें वकालत शुरू कर दी। कब वकालत शुरू की तो इन्होंने जो वकालत शुरू की 1892 में, 1892 में कहा, काठियावाड़ में ही वकालत शुरू कर दी। अगर जो पूछ ले कब करी तो ये 14 मई को काठियावाड़ में वकालत शुरू कर दी। यहां पर वकालत फ्रेंड्स वकालत शुरू कर दी, लेकिन वकालत चल नहीं पाई और कहीं ना कहीं अच्छा भी हुआ। अगर जो चल जाती तो गांधी जी को कौन जानता, या फिर ज्यादा फेमस होते तो थोड़ा भोला भाई देसाई जैसे होंगे। अगर जो भोला भाई देसाई पूछ ले कि कौन से केस में थे तो भोला भाई देसाई जो थे, ये फ्रेंड्स एक केस चला था दिल्ली, सॉरी रेड फोर्ट या कहें लाल किले में, लाल किले में चला था। और ये जो सरकार बनी थी सुभाष चंद्र बोस जी की, उनके जो सेना थी उन्हीं के 3 ऑफिसरों के ऊपर चली थी। फ्रेंड्स बात करें कि क्या नाम था तो उनका नाम जो था फ्रेंड्स, शायद मुझे एक ही आवाज, कुछ उन तीनों को लोगों का कुछ नाम था, मैं भी बता दूंगा। उनके खिलाफ जब भोला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, इनने बचाव पक्ष किया था और उनको आजाद भी कर दिया था, उनको फांसी हो गई थी। तो फ्रेंड्स फांसी होने वाली थी, सॉरी फ्रेंड्स, लेकिन वो बच गए थे। तो फ्रेंड्स अब यहाँ वकालत शुरू कर दिया, इनकी वकालत चली नहीं तो ये कहाँ चले गए। ये बात करें कि दादा, ये फ्रेंड्स बात करें अब्दुल्ला, उनका केस लड़ने के लिए वकील अफ्रीका चले गए, अफ्रीका गए। ये अफ्रीका चले गए दादा अब्दुल्ला का।
अब्दुल्ला। ये फ्रेंड्स दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए ये दादा अब्दुल्ला एंड दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए बात करें कब, तो ये 1893 में कहां चले गए, अफ्रीका चले गए, अफ्रीका चले गए, अफ्रीका गए। फ्रेंड्स अब बात करते हैं ये यहां पे अफ्रीका गए पहली बार यहां गए, पहली बार अफ्रीका गए। और फ्रेंड्स कहते हैं कि यहीं पर अफ्रीका में ही गांधी जी को पहली बार यहीं पे पगड़ी उतारने के लिए, जब ये दादा अब्दुल्ला के वकील थे ना, ये दादा अब्दुल्ला के वकील थे, गांधी जी को नियुक्त किया गया था। और फ्रेंड्स ये कहा जाए वहां की अदालत में 16 मई को, ये 16 मई 1893 को फ्रेंड्स वहां की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट या जो भी कोर्ट हो, अदालत ने इनको बाहर कर दिया। अब बाहर किया, क्यों किया, क्योंकि ये पगड़ी नहीं उतार रहे थे, वहां पगड़ी अलाउ नहीं होगी और ये पगड़ी उतार न रहे थे, इसलिए इनको बाहर कर दिया था। अब फ्रेंड्स एक घटना और हुई यहीं पर, फ्रेंड्स बात करें तो गांधी जी को फर्स्ट क्लास की वहां से फेंक दिया गया था। अंग्रेजों ने गांधी जी को फर्स्ट क्लास से फेंका था। ट्रेन की प्रथम, पता नहीं फर्स्ट क्लास ये प्रथम क्या था, प्रथम श्रेणी की। फ्रेंड्स ये गांधी जी जा रहे थे, फ्रेंड्स गांधी जी जा रहे थे इसी केस के सिलसिले में, और इनको अंग्रेजों ने जो है यहीं पर कोई जगह का नाम है शायद पीटर महाजौहर, ये देख लेना फ्रेंड्स, इसका नाम शायद पीटर से शुरू है, पीटर महाजौहरगा है शायद, ये कुछ ऐसी कुछ नाम है, स्टेशन का नाम है ये, जहां पे इनको फेंका गया था। ये तारीख जो ये साल है फ्रेंड्स, यही साल है, ये 93 की बात है जब इनको यहां से फ्रेंड्स 2 जून की बात है, ये 2 जून की घटना है जब गांधी जी को अंग्रेजों ने इनको बाहर फेंक दिया। अब फ्रेंड्स बात करते हैं, कभी पूछ ले गांधी जी किस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए, तो फ्रेंड्स एक अधिवेशन हुआ पहली बार कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए। फ्रेंड्स शामिल हुए तो फ्रेंड्स ये था 1901 या 1902, मतलब दिसंबर में कांग्रेस के अधिवेशन हुआ करते थे, कांग्रेस के अधिवेशन दिसंबर में हुआ करते थे। और जब ये कांग्रेस के अधिवेशन दिसंबर में हुआ करते थे तो दिसंबर से जनवरी तक चले जाते थे, तो ये 1 और 2 के हुए। और फ्रेंड्स कहां पर हुआ, तो ये हुआ कलकत्ता में, ये कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, इसमें गांधी जी शामिल हुए। तो पूछ ले कभी कि महात्मा गांधी किस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए, तो वो कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए। अब फ्रेंड्स यहीं से एक बात और मैं बता दूं, तो गांधी जी ने कहा किया कि गांधी जी ने मुंबई में अपनी वकालत शुरू कर दी, यहाँ फेल हो गए, फिर यहाँ अफ्रीका गए पहली बार, वहां से वापस आ गए, और फ्रेंड्स एक बार जो है ये इसमें कांग्रेस के अधिवेशन में भी शामिल हो गए। अब इन्होंने सोचा
कि अब क्यों ना मैं यहीं पे मुंबई में एक बार वो शुरू कर दूं वकालत। तो फ्रेंड्स अगर जो पूछ ले कि मुंबई में कब इनने शुरू की, ये बंबई लिखेंगे, बंबई में। तो फ्रेंड्स ये 1902 में ही इन्होंने वकालत यहाँ पे बंबई में शुरू की। और बात ये करें कि गांधी जी की वकालत यहाँ भी नहीं चली, ये बंबई में वकालत शुरू, बंबई में फ्रेंड्स वकालत शुरू की और यहाँ भी नहीं इनकी चली। तो फिर से ये पलायन कर गए अफ्रीका। तो फ्रेंड्स दोबारा अफ्रीका गए, ये फरवरी बात करें तो ये दोबारा गए, दोबारा। अब फ्रेंड्स कब गए, तो ये फरवरी, और ये 1903 में अफ्रीका गए। अफ्रीका गए। अब ये फ्रेंड्स यहीं से जेल यात्रा करेंगे और सब कुछ करेंगे, क्योंकि इनकी जेल पहली बार पूछ ले कहाँ पे हुई थी, तो यहीं पर। पहली बार अनशन कब किया, तो यहीं पर किया। पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया, तो यहीं पर किया। अब अफ्रीका में सारा काम होगा। और ये इंग्लैंड में दीपावली की जो है, दीपावली का उत्सव मनाने भी यहीं आएंगे। तो अब फ्रेंड्स बात करेंगे थोड़ा